गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कौशल दफ्तरी एंड मैं आपको भी एक आज सिखाने वाला हूँ कुछ नया। ठीक है, आप सुनो एंड मेरे साथ बने रहो। आई थिंक दिस कुड बी अ क्वेश्चन विच कैन पॉप अप इन योर पेपर टुमारो। सो इसको एकदम शॉर्ट रखूंगा। आई विल अपलोड इट इन अ शॉर्ट फॉर्मेट ओनली सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए एंड आप सीखो अभी मेरे साथ। लिमिटेशंस ऑफ इंडियन मनी मार्केट एक मुझे लगता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज फ्रॉम मॉड्यूल 4 एंड रिफॉर्म्स इन इंडियन मनी मार्केट। ये एक ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने हर एक बार देखा है पास्ट ईयर्स में। रिफॉर्म्स, ये पेज नंबर 255 पे है। जिसके पास ये मनन प्रकाशन है प्लीज़ उससे रेफर कीजिए। मैं आपको एक एकदम जिस्ट में बताता हूँ मैंने जो इसमें सीखा है या मैंने जो भी अंडरस्टैंड किया है। ठीक है, अब देखो इसमें ना पॉइंटर्स दिए हुए हैं 10। अपने को मैक्सिमम 7-8 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा, तो सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। गुड न्यूज़ ये है कि आप कोई भी 7 याद रखो पॉइंटर्स, या कोई भी 6 याद रखो, अच्छा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दे दो, सॉर्टेड मार्क्स मिलेंगे आपको अच्छे खासे। अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, और उसको उसको मतलब मल्टीपल टाइम्स सुनना सो दैट आपके ब्रेन में रिटेन हो जाए। जो आपका ये है ना सेंसरी ऑर्गन, वो आपको रिटेन करने में हेल्प करेगा। खाली सुनो मैं जो बोल रहा हूँ। Reforms in Indian money market. The committee to review the working of monetary system, chaired by S. Chakravarti, made several recommendations in the year of 1985. 1985 लोग ने रिफॉर्म किए थे टू डेवलप इंडियन मनी मार्केट। मनी मार्केट को डेवलप करने के लिए ये लोग कुछ रिफॉर्म्स लेके आए थे। ठीक है, एज अ फॉलो अप अब ये लोग लेके आए तो अभी आरबीआई बोलते मैं भी लाऊंगा मैं भी लाऊंगा। आरबीआई ने क्या किया 1987 में, इन लोग ने एक अपनी कमेटी बनाई, ग्रुप बनाया, क्या नाम था, एन वगुल करके। एन वगुल उन्होंने ग्रुप बनाया। पहले एक कमेटी ने रिफॉर्म लाया चक्रवर्ती ने, फिर आरबीआई बोलते नहीं नहीं तू लाएगा तो मैं भी लाऊंगा। 1985 में वो कमेटी ने लाया था, क्या कमेटी का नाम था, एस चक्रवर्ती। फिर बाद में आरबीआई आया, आरबीआई बोलते हैं सुनो मैं भी रिफॉर्म लेके आऊंगा, मेरे कमेटी का नाम है एन वगुल कमेटी। एन वगुल कमेटी से 1987 में वो रिफॉर्म लेके आया, कौन, आरबीआई। अब सुनो, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ वगुल कमेटी, आरबीआई इनिशिएटेड अ नंबर ऑफ मेजर्स। अब आरबीआई बोलते हैं यार तुम लोग इतना कर रहे हो तो मैं भी कुछ करूंगा, मैं भी कुछ रिफॉर्म्स लाऊंगा, मैं भी इंडियन मार्केट को एलिवेट करना चाहता हूँ, मैं भी जो मनी मार्केट है उसकी जो भी डेफिशिएंसीज है उनको अच्छा करना चाहता हूँ, आरबीआई बोलता है। तो उसके मेन रिफॉर्म्स या मेन फीचर्स क्या थे वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। मैं पूरा आंसर नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको पढ़ना ही पड़ेगा एक बार। ये पक्का आ सकता है कल, मेरे को ऐसा गट फीलिंग है क्योंकि मैंने पास पेपर देखा तो मुझे दिखा करके। अब ऐसा मत बोलना कौशल भाई ये मैंने पढ़ा और आया नहीं। भाई मैं कोई भगवान नहीं कि मैं एकदम परफेक्ट एनालिसिस करूँ, अब तो मेरे हिसाब से आना चाहिए। अब सुनो, डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, इसका मोटा मोटा मतलब क्या है कि मतलब क्या है, पहले अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स होता था। देखिए जैसे सीलिंग इंटरेस्ट रेट, कॉल मनी का अलग, इंटर बैंक शॉर्ट टर्म डिपॉजिट का अलग, बिल रीडिस्काउंटिंग का अलग। तो अब ये लोग क्या बोलते हैं, द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्टर्ड इंटरेस्ट रेट इज बीइंग ग्रेजुअली डिसमेंटल्ड, मतलब इसको तोड़ा है और कुछ नया लेके आया। नया क्या लेके आए, इन मे 1989 द सीलिंग ऑन इंटरेस्ट रेट्स ऑन द कॉल मनी, इंटरबैंक शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, बिल रीडिस्काउंटिंग एंड इंटरबैंक पार्टिसिपेशन वाज रिमूव्ड एंड द इंटरेस्ट इज परमिटेड टू डिटरमिन द मार्केट फोर्सेज। मतलब मोटा मोटा आपको ये ध्यान रखना है, डीरेगुलेशन किया है इंटरेस्ट रेट्स पे। फिर बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मॉनेटरी, न्यू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो अभी देखो ट्रेजरी बिल्स जो अभी नया आया है 18 डेज का, 364 डेज का, 182 डेज का, वो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है आरबीआई का। ये सीडीज जो है कमर्शियल डिपॉजिट्स वो इंपॉर्टेंट है, सीपीज है। थ्रू दीज इंस्ट्रूमेंट्स द गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अदर कॉर्पोरेट कैन रेज फंड्स थ्रू द मनी मार्केट। अभी इनका मेन मोटिव क्या है कि जो भी वोलेटिलिटी है मार्केट में उसको कम करना एंड एक परफेक्ट, मतलब परफेक्ट तो नहीं बोल सकते बट एक सॉलिड बेस बनाना, किसका, आरबीआई का। आरबीआई का ये काम है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आपको 2 पढ़ा दिए हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा मेहनत तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। सेकंड, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता इस सब पे। थर्ड, रीपर्चेज अग्रीमेंट। अभी ये क्या है, रेपो रिवर्स रेपो, भाई सबको पता है। रेपो रेट मतलब आरबीआई ने आपको एक इंटरेस्ट रेट पे कुछ पैसा दिया है तो बैंक उस पर वो करता है, क्या बोलते हैं, आरबीआई चार्ज करता है, दैट इज रेपो रेट। ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट इज द रेट एट विच द बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई, रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच द आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम द बैंक। सिंपल, शॉर्ट एंड क्रिस्प। रीपर्चेज अग्रीमेंट में यही है, दिसंबर 1992 में आया था एंड रिवर्स रेपो रेट नवंबर 1996 में आया था। ठीक है, वो क्या बोलता है कि दे प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एवेन्यूज टू बैंक्स टू पार्क देयर सरप्लस फंड्स। अच्छी इंग्लिश में बोला और कुछ नहीं, सरप्लस फंड्स है तुम्हारे पास तो तुम इन्वेस्ट करो बस, और कुछ नहीं। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एलएएफ, ये 2000 में आया था, जून 2000 में। एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर एडजस्टिंग लिक्विडिटी थ्रू रेपो एंड रिवर्स रेपो, वही सेम चीज है। लिक्विडिटी को कंट्रोल करना है अपने को, वोलेटिलिटी कम करना है सो दैट एक जो मार्केट है वो रेगुलेट हो जाए। समझे, 4 पॉइंट करवा दिया भाई। देखो पसंद आए लाइक करो।
मार्जिनल स्टैंडिंग कमेटी MSF, भाई ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। देखो सुनो, मई 2011 में क्या हुआ था, ये जो बैंक्स है दे कैन बोरो ओवरनाइट अप टू 1% ऑफ देयर नेट डिमांड है, ग्रॉस नहीं, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी एट 1% अबव रिवर्स रेपो रेट फ्रॉम आरबीआई। अब बैंक में हूँ, आप आरबीआई हो, तो मैं आपसे 1% 1% ऑफ नेट डिमांड ओवरनाइट में आपसे क्या कर सकता हूँ, ले सकता हूँ आरबीआई से। भाई प्लेजिंग गवर्नमेंट, अभी उनको कुछ तो प्लेज करना पड़ेगा, ऐसा फ्री में थोड़ी देगा। प्लेज क्या करेंगे अपन, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, एज अ बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्लेज करूंगा, बराबर। तो एम इज टू रिड्यूस वोलेटिलिटी, मैं यही बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से, वोलेटिलिटी कम करो। ओवरनाइट लेंडिंग में जो अपना ये कॉल मनी का है वो कम 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 करो, सो दैट जो आपका इंटर बैंक मनी ट्रांसफर है, इंटर बैंक मनी मार्केट है, वो रेगुलेट हो जाए, समझे। वेरी गुड। 6 पॉइंट मैं करवा रहा हूँ अभी, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। देखो इसमें ये क्या बोलता है कि ये है आरबीआई का इनिशिएटिव। अप्रैल 1992 जो अपना इंडस्ट्री एलपीजी आया था उसके बाद इन लोगों ने चालू किया। क्या बोल रहे हैं, टू मेक scheme flexible and attractive, RBI bought many modifications. It can be set up by commercial banks, financial institutions, private ये क्या बोलते हैं सेक्टर्स वगैरह, MMFs जो है MMMFs, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेट्स एंड अदर्स। द मिनिमम लॉक इन पीरियड इज 15 days। वेरी गुड। अभी ये आपको 6 पॉइंट मैंने करवा दिए, ये आप इतना मिनिमम प्लीज करके जाइए। ये क्वेश्चन अगर आ गया, और अगर ये बाई चांस क्वेश्चन नहीं भी आया, एक नॉलेज मिला, सेकंड शॉर्ट नोट आ सकता है, थर्ड ऑब्जेक्टिव आ सकता है। भाई नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता है। सुनो मेरे, एक लास्ट पॉइंट करा रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन का, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, ये बहुत ही ईजी है, इसका रेफरेंस हर जगह आया है चैप्टर में, पेज 257 पे है, मनन प्रकाशन। इन ऑर्डर टू इम्पार्ट liquidity to money market instruments and help the development of secondary market in such instruments, DFHI was set up in 1988। 1988 में क्या सेटअप हुआ था, क्या हुआ था, DHFI। DHFI का फुल फॉर्म डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसमें रोल प्ले किया था आरबीआई के साथ ये चालू करने के लिए। और 2-3 पॉइंट है बट वो थोड़ा सा है ना टेक्निकल है, मैंने पढ़ लिया बट मैं आपको नहीं कंफ्यूज करना चाहूंगा अभी। तो आप 7 पॉइंट पढ़े, ये जो है पेज 255 पे है, मनन प्रकाशन, रिफॉर्म्स इन इंडियन मनी मार्केट। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर्स ऑफ द मनी मार्केट, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अगर ये वीडियोज में मुझे अच्छे खासे लाइक्स आए एंड कमेंट आए, एंड अगर आपने सब्सक्राइब किया तो ही करूंगा, नहीं तो मैं मेरा टाइम और एफर्ट्स वेस्ट नहीं करने वाला, सीधा सिंपल शॉर्ट। आप सब्सक्राइब करो, आप लाइक करो, तो ही मैं आगे इनिशिएटिव लूंगा, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट। थैंक यू, दिस इज कौशल दफ्तरी साइनिंग ऑफ, बाय।